94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आज माही आपको मिलवाएगी अनीता से। आजकल अनीता को कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताता रहता है। अनीता बार बार यही सोचती है कि ये है क्या। वैसे तो घर वाले बार बार समझाते हैं, कंप्यूटर पर दिखाते हैं और फायदा बताते हैं कि सब कुछ घर बैठे ही मिल जाता है, पर अनीता सोचती है कि इसमें कौन सी नई बात है। गली के अमित किराना स्टोर पर फोन करो तो 10 मिनट में छोटा सा लड़का आकर मंगाई हुई चीज दे जाता है, और वो सब्जी वाला देवीलाल घर के दरवाजे पर खड़ा खड़ा चीखता रहता है, भिंडी ले लो, बहुत सस्ती है। अनीता बच्चे से पूछती है, ये अमित किराना वाला और देवीलाल जो करते हैं वही ऑनलाइन शॉपिंग है ना? बच्चे अपनी मम्मी पर तरस खाकर उसकी ओर देखते रहते हैं। बच्चे फिर समझाने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी चीज को देखकर ही पसंद करना है, छू कर नहीं। पर ऐसी कैसी खरीदारी होगी? अरे कपड़े को हाथ में लेना, 2 उंगलियों के बीच उस कपड़े को महसूस करना, तभी तो पता चलता है कि कपड़ा कॉटन है या सिंथेटिक, इसका कलर जाएगा या नहीं जाएगा। अब चावल का दाना हथेली में रखकर तो देखना होता है ना, कैसा दाना है, कैसे पकेगा, कैसी कैसी व्यवस्था है, वो ऑनलाइन कैसे पता चलेगा? और सब्जी में तो भिंडी हाथ में लेकर तोड़ो और टूट जाए तो समझो ताजा है। ये सब चीजें ऑनलाइन शॉपिंग में कहाँ मिलती हैं? सब लोग यही कहते हैं, घर पर बैठे सामान आ जाता है, कोई झंझट नहीं होता। पर अनीता सोचती है, शॉपिंग में झंझट की क्या बात है? 2 दुकान पर घूमना, अच्छे से मोल भाव करना, थोड़े रुपए बचाकर संतोष कर लेना, 2-4 लोगों से मिलना और मार्केट से वापस आते वक्त वो बचे हुए 10 रुपए के गोलगप्पे खाना। यही तो मजा है शॉपिंग का। क्या अनीता कभी इस ऑनलाइन शॉपिंग को समझ पाएगी? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माही एफएम पर मैं हूँ माही। ये तो अनीता के बच्चे बार बार कह रहे थे कि माँ एक बार ट्राई करके देखो, ऑनलाइन शॉपिंग में मजा आता है। देखो तो लोगों के घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अनीता सोचने लगी, साथ वाले गुप्ता जी के घर में अभी अभी नई चादरें आई हैं, सामने वाले के घर में आंटी ने अपने भगवान का नया फोटो लगवाया है, इससे ज्यादा तो उसे कुछ नहीं पता। उसने जैसे ही ये पूछा, बच्चे कहने लगे, अरे मम्मी आसपास यानी दुनिया में देखो लोगों के घर में कितनी अच्छी अच्छी चीजें सजाई होती हैं। उसने जैसे ही पूछा, अरे ये सब टीवी पे आता है? बच्चों ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। फिर अनीता को भी लगा, वैसे तो बच्चे कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते, एक बार उनको भी ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव लेना है। तो अनीता ने कह दिया, मेरे पास घर खर्च में बचे 700 रुपए हैं, अगर 200-300 ज्यादा चाहिए तो मैं पापा से मांग लूंगी। एक काम करो, हम भी हमारे घर की सजावट के लिए कोई चीज मंगवाते हैं। कैसा रहेगा अनीता का ये ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव? जानिए कुछ देर में। 94.3 माही एफएम पर आप हैं माही के साथ। अनीता भी समझती है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी दोस्त घर पर आते जाते रहते हैं, उन्हें भी ये मन होता होगा कि उनका घर अच्छा दिखे। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग में ऑप्शंस बहुत थे, किचन के लिए कॉफी के मग, रंग बिरंगी प्लेट्स, चम्मच रखने का स्टैंड, पर अनीता ने उन सब के लिए ना बोल दिया। मेहमान को कैसे पता चलेगा कि हमने घर में कोई अच्छी चीज खरीद कर रखी है? बाहर के कमरे में कुछ रखना है, ऐसा लेना बस। अब बाहर के कमरे में भी चादरें नई थीं, पर्दे अभी पुराने नहीं लग रहे थे। अगर लग भी रहे होंगे तो भी बच्चे वो उतारने तो देंगे नहीं, क्योंकि अनीता जानती थी आखिरकार वो पर्दे उसने खुद सिले थे। बस ड्राइंग रूम के शो रैक पर रखने के लिए कोई चीज लानी थी, फ्लावर्स या लैंप या कोई स्टैचू। अचानक बच्चों के पापा को आइडिया आया, एक काम करते हैं, हम लोग गणेश जी की मूर्ति मंगवाते हैं। वैसे भी वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि घर में एंटर होते ही सामने गणपति बप्पा दिखे तो ये अच्छी बात है। हर कोई जल्दी से मान गया, बात भी सही थी। वैसे किचन में मंदिर था, पर बाहर मूर्ति हो तो कितना अच्छा लगेगा। सब ढूंढने लग गए गणेश भगवान की मूर्ति। आगे क्या हुआ बताती हूँ थोड़ी इंतजार के बाद।
94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। ये तो कंप्यूटर में देखा तब पता चला कि गणपति भगवान भी कितने सारे तरह के होते हैं। सोते हुए, पोथी पढ़ते हुए, हारमोनियम बजाते हुए, अरे लैपटॉप चलाते गणपति भी थे। अनीता ने तो मना कर दिया, मुझे तो वही स्थापित रूप पसंद है, गद्दी पर बैठे हो, हाथ में लड्डू हो, ऐसे गणपति। अब गणपति की मूर्ति सेलेक्ट कर ली। बारी आई पैसे चुकाने की। अनीता को अभी भी पता नहीं चल रहा था कि कोई दिखता नहीं तो पैसे कौन लेगा। बच्चे और उनके पापा कुछ कार्ड कर रहे थे तो वो दौड़कर राशन कार्ड और आधार कार्ड ले आई। उन लोगों ने तो अनीता को कमरे से बाहर ही निकाल दिया। अनीता को अपने सीरियल्स देखने में ज्यादा मजा आया। दूसरे दिन उन लोगों ने कहा कि गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर जो आएगा वही 799 रुपए ले लेगा। अब अनीता राह देख रही थी, क्या होगा जब मूर्ति आएगी, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। इतनी देर तो भगवान को धरती पर जन्म लेने में भी नहीं लगी। अनीता का परिवार सुबह शाम गणपति बप्पा की राह देख रहा था। बच्चे कॉलेज से दिन में 2 बार फोन करके पूछते और उनके पापा हर आधे घंटे पर फोन करके अनीता को याद दिलाते, याद रखना डब्बे में 800 रुपए पड़े हैं, वो दे देना, कंजूस की तरह 1 रुपया वापस मत मांगना। अनीता ने सोचा ये लोग मुझे क्या समझते हैं। उसने तो तय कर लिया था कि मूर्ति लेकर जो आएगा उस कोरियर वाले को वो 10 रुपए चाय पानी के अपनी ओर से जरूर देगी। पर पता नहीं क्यों मूर्ति आ ही नहीं रही थी। आखिरकार सोमवार सुबह को कुरियर वाले का फोन आया कि आपकी मूर्ति आ गई है। दोपहर को तो मूर्ति भी आ गई और दूसरे दिन मंगलवार अच्छा मुहूर्त देखकर सबने गणपति बप्पा की स्थापना भी कर दी। अनीता ने उस दिन लड्डू भी बनाए। अनीता भी इस ऑनलाइन शॉपिंग से खुश थी। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। शशि मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी। कई दिनों से अनीता सोच रही थी कि उनके यहाँ चली जाए, पर आज तो तय ही कर लिया कि उनसे मिलने जाएगी। वापस आते वक्त बड़ी मार्केट से सब्जी भी ले लेगी, वहाँ कम भाव में मिलती है। मौसी को अच्छा देखकर उसे भी अच्छा लगा। दोनों ने बहुत देर तक बातें की। उतने में भाभी भी आ गई। ना कहने पर भी चाय नाश्ता करवाया। मौसी कमरे से बाहर निकल रही थी कि ड्राइंग रूम में टीवी के ऊपर अनीता ने गणपति बप्पा की ठीक वैसी ही मूर्ति देखी जैसे उसने ऑर्डर की थी। अनीता खुश हो गई। अरे वाह भाभी, ऑनलाइन मंगवाई? भाभी ने पूछा, वो क्या होता है? अनीता ने और उत्साह से पूछा, भाभी कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर किया? अरे नहीं रे अनीता, मुझे ये सब नहीं पता। ये तो मार्केट के पास अपनी ग्राम उद्योग की दुकान है ना, वहां से ली। कितना अच्छा स्वरूप है ना, आपको पसंद आई? आपके लिए ले आऊं? सिर्फ 550 में मिलती है। बाप रे, अनीता का दिल जलने लगा। उसने पूरे 250 रुपए ज्यादा दिए। भाभी को तो कुछ नहीं कहा, पर घर आकर अनीता ने अपना फरमान जारी कर दिया। अब कोई भी कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं मंगवाएगा। नहीं मतलब नहीं।